दोस्तों, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे एक शेयर है जिसके 60 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं और वो जो भी न्यूज़ आती है उससे उसका प्राइस काफ़ी अफेक्ट होता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। आई एम श्योर ये नाम आप सब लोगों ने सुना होगा अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं। और अब फिर से दो इवेंट्स हुए हैं, आई वुड से पॉजिटिव इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये शेयर फिर से चर्चा में आ गया है। तो आइए क्या हुआ है ये देखते हैं और थोड़ा इस शेयर के बारे में और समझते हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं जैसे कि इकरा है, केयर है, क्रिसिल है, इन्होंने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग इम्प्रूव करके ट्रिपल बी माइनस कर दी है डबल बी प्लस से। जैसे रेटिंग्स होती हैं ये हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं, ये एक इम्प्रूवमेंट है। और अब इनको जो पैसा दिया गया है या फिर इनकी लिक्विडिटी पोजीशन को स्टेबल समझा जाता है। और ये रेटिंग दी गई है इन्होंने जो 2300 करोड़ के लोन लिए हुए हैं बैंक से उसको, क्योंकि ये जितनी रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये बोरोइंग्स जो होती हैं उसको रेट करती हैं। अब ये चेंज हुआ क्यों है ये समझते हैं। ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो वोडाफोन ने करीब करीब 37,000 करोड़ रुपीस देने थे स्पेक्ट्रम के लिए, वो गवर्नमेंट ने उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब इन्हें ये पैसे चुकाने नहीं पड़ेंगे। और इस कन्वर्जन से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर इनकी शेयर कैपिटल में बढ़ के 22.63 से 49% हो गया है। और दूसरा कि इससे एक और इंटेंशन दिखी है गवर्नमेंट की कि वो चाहते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में एटलीस्ट 3 प्लेयर रहें जिससे लोगों के पास ऑप्शन रहे वो कौन सा कनेक्शन लेना चाहते हैं। हम सब जानते हैं जियो और एयरटेल दो बड़े प्लेयर हैं और तीसरा प्लेयर हुआ वोडाफोन आइडिया का। तो ये तो हुई बात चेंजेस की। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आज की डेट में वोडाफोन की सिचुएशन क्या है, वोडाफोन आइडिया की, और आगे का आउटलुक कैसा दिखता है इस कंपनी का। तो पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आज की डेट में इस कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है। जिसका मतलब है कि अगर आप इनकी सारी एसेट्स बेच देंगे तो आप इनकी लाइबिलिटी सेटल नहीं कर पाएंगे और शेयर होल्डर्स को भी कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद भी कुछ अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से लोग होपफुल रहते हैं कि ये कंपनी का टर्न अराउंड होगा और फिर से ये पॉजिटिव होगी। तो देखते हैं वो पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें क्या है। तो पहली बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इम्पेटस दिखा है कि 3 प्लेयर रखने हैं मार्केट में, और उसके लिए उन्होंने कंटिन्यूसली रिलीफ मेजर भी दिए हैं, चाहे वो मॉरेटोरियम हो कि आप पैसे बाद में दे देना या फिर ये रीसेंट इक्विटी कन्वर्जन हो। और अब इस इक्विटी कन्वर्जन के बाद भी कंपनी को, गवर्नमेंट को 2.14 लाख करोड़ देने हैं, जिसमें से 1.44 लाख हैं स्पेक्ट्रम के जो ड्यू बचते हैं उनके पुराने, और 70,000 करोड़ हैं एजीआर की लाइबिलिटी। एजीआर की लाइबिलिटी अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू था, इसकी बात हम दूसरे वीडियो में कर सकते हैं। उसके बाद अभी लास्ट ईयर में वोडाफोन इक्विटी मार्केट से और प्रमोटर से पैसा लेने में सक्सेसफुल हुआ है। तो पिछले साल इन्होंने करीब करीब 26,000 करोड़ रेस करे हैं। 18,000 इन्होंने कैपिटल मार्केट से रेस करे हैं। उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप जो इनका प्रमोटर है उसने 2,000 करोड़ डाले थे, और वोडाफोन ग्रुप यूके वाला उसने भी करीब करीब 2,000 करोड़ रुपए डाले थे। और थोड़ा इन्होंने अपने वेंडर के बैलेंसेस को भी इक्विटी में कन्वर्ट करके करीबन 26,000 करोड़ रेस करे थे मार्च 24 और फरवरी 25 के बीच में। और आखिरी जो चीज़ है, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप वोडाफोन और बिरला ग्रुप है, तो ये कॉन्फिडेंस रहता है कि ये कंपनी को आगे चलाएंगे और छोड़ के नहीं जाएंगे। पर ये बात करने के बाद इनकी जो वीक फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। और जैसे कि हमने बात करी कि 2.15 लाख करोड़ का अभी भी ड्यू है, तो ये कैसे सेटल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है अगर इनको फर्दर सपोर्ट नहीं मिलता है गवर्नमेंट से या फिर ये इक्विटी रेज नहीं कर पाते हैं। तो अभी एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि ये सपोर्ट कंटिन्यू करेगा और ये रेस कर पाएंगे। बट अगर नहीं होता है ऐसा तो बहुत बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आएगा कंपनी के ऊपर, और क्या ये कंपनी आगे चल भी पाएगी। और दूसरा ये देखा गया है कि इनका ARPU जो एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है टेलीकॉम कंपनीज में।
वो 163 है, जो कि जनरली 200 के अराउंड चलता है आज की डेट में जियो और एयरटेल का। तो ये काफ़ी पीछे हैं, और ये सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी से भी आजकल बात करेंगे तो शायद ही आपको किसी के पास मिलेगा कि वोडाफोन का नेटवर्क है या फिर लोग वोडाफोन के नेटवर्क से खुश हैं। इसी के लिए कंपनी चाहती है कि वो अगले 1 से 2 साल में 50-55 हज़ार करोड़ रुपए रेज़ करे, अपना नेटवर्क क्वालिटी इंप्रूव करे, नए टावर्स में इन्वेस्ट करे और 5G में भी एंटर करे। तो ये दोस्तों सिचुएशन है अभी कंपनी की, वो कहाँ खड़ी है और कहाँ जा सकती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंटरेस्टिंग रहेगी देखना कैसे प्रोग्रेस करती है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 60 लाख लोग हैं जो इसके शेयर्स होल्ड करते हैं, तो बहुत लोगों की नज़र इस पे रहती है, और हमारी तो यही उम्मीद रहेगी कि ये कंपनी आगे चले, पॉजिटिव हो और कंटिन्यू है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए उतना ही अच्छा होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।